दोस्तों, मुंबई के करीब कल्याण शहर का रेलवे जंक्शन है और ये शहर जो है उल्लास नदी के किनारे बसा हुआ है। बहुत खूबसूरत शहर। ये उल्लास नदी बाद में वसई की खाड़ी में मिलती है। ये आई लो तबीला चाय। जनाब क्या नाम आपका? रूफी गुलजार करते हैं। हज़रत शफ़ाक़ साहब दरगाह, हज़रत अमीन शफ़ाक़ साहब। तो मैं यहाँ पे हज़रत मखदूम शाह माहिमी रहमतुल्लाह अलैह उनके वालिदैन की मज़ार ढूंढने के लिए आया। जो आप जो कोकनी कल्चर बताते हो ना जी जी यूट्यूब पर, हाँ। कि कोकनी लोगों का रहन सहन और वो सब चीज़ें देखने अच्छा लगता है। जी जी। ये है हज़रत निज़ामुद्दीन खामोश रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार है। ये काला तालाब में बना हुआ बेल टावर है। इसी तालाब के किनारे बनी हुई एक जामा मस्जिद, जिसको काली मस्जिद भी कहते हैं, जो कल्याण के सूबेदार ने बनवाई थी। और इसी तालाब के किनारे एक गवर्नर ऑफ कल्याण मातवर खान का मकबरा है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, एक नए व्लॉग में आपका इस्तकबाल है। और अभी मैं हूँ वर्धमान फैंटेसी के पास। ये देखो, यहाँ से इस गली में राइट हैंड पे जाएंगे तो वहाँ से एंट्री है, 2 रुपये एंट्री फ़ीस। और मैं बस स्टॉप पे जा रहा हूँ वर्धमान फैंटेसी के। ये सामने बड़ा सा बोर्ड लगा है, मेरा रोड के शिल्पकार सैयद नज़र हुसैन साहब, इनका इंतकाल हो गया अभी इसी महीने 2-4 दिन पहले। बहुत अच्छे इंसान थे, 90 ईयर्स के थे। और यहाँ सामने अभी स्टॉप है, बस स्टॉप। ये देखो, वर्धमान फैंटेसी का बोर्ड लगा हुआ है। ये पहले शिवार गार्डन कहते थे। तो हाँ, ये है शिवार गार्डन का स्टॉप और उसके बाजू में भी और एक स्टॉप है। और दोनों स्टॉप के बीच में है ये पवन सरोवर वेज रेस्टोरेंट। और अंदर है तालाब। शिवर यानी पानी का जो तालाब होता है या स्टॉक होता है जहाँ जमा होता है, उसको शिवार कहते हैं। तो ये है शिवार गार्डन। हाँ, ये देखो यहाँ पे इस तरफ से, वहाँ पे बोटिंग भी होती है। और इसकी एंट्री है ना, वो मैं गली बताया शुरू में, वहाँ से होती है। और अंदर 7 वंडर्स भी है, उसका टिकट अलग है। अंदर ट्रेन वगैरह सब है। और ये वेजिटेबल होटल है, 100% वेजिटेबल। ये देखिए इस तरह से, यहाँ बैठ के आराम से नाश्ता कर सकते, खाना खा सकते हैं। चलें फिर मैं बाहर निकलता हूँ और यहाँ से बस पकड़ के मेरे को जाना है थाना। तो मैं यहाँ वेट करता हूँ थाना के लिए, और थाना से फिर आगे कल्याण जाना है। दोस्तों, मेरा भाईंदर की बस से निकला हूँ काशीमीरा के लिए। ये बाहर है मेरा भाईंदर रोड। काशीमीरा जाऊँगा, वहाँ से फिर दूसरी बसेस बहुत सारी फ्रीक्वेंसी है। ये काशीमीरा पहुँचे हैं और ये छत्रपति जी महाराज का स्टैचू है सामने। और ये है ब्रिज के नीचे से अगर राइट टर्न लेके जाएंगे तो मुंबई के लिए। और ये ब्रिज है राइट में मुंबई, और लेफ्ट हैंड पे गुजरात अहमदाबाद एक्सप्रेस हाईवे, उसके निकल जाता है वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे का ब्रिज है मुंबई का। तो अभी आगे निकल जाऊंगा मैं एक काशीमीरा के स्टॉप पर, वहाँ से बहुत सारी बसें मिलेगी थाना के लिए। दोस्तों, ये है सेंट एंस हॉस्पिटल कैशलेस मेडिकल, और इसी के पास थाना जाने वाला बस स्टॉप है। और यहीं से बस थाना की मिल जाएगी। ये है थाने का जामली नाका। और यहाँ का तालाब, जो तालाब है फेमस है, थाने की चौपाटी भी कहते हैं। इसमें बोटिंग भी होती है, बीच में मंदिर भी है, उस तरफ चर्च भी है। और बेहतरीन खूबसूरत जो है यहाँ का नज़ारा देखिए सामने। और आगे अभी स्टेशन नज़दीक आया है, थाना सिटी में है हम। ये थाना का सबसे पुराना बस डिपो है, एसी डिपो एसटी का। और सामने रेलवे स्टेशन है, थाना स्टेशन वेस्ट। अब यहाँ से पकड़ेंगे ट्रेन कल्याण के लिए। दोस्तों, मुंबई के सबब में नॉर्थ साइड में ये बसा हुआ शहर कल्याण है, सैकड़ों साल पुराना शहर। उसके रेलवे जंक्शन पे हम उतर चुके हैं और इस शहर की कुछ मालूमात भी आपको देंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। अब चलिए हम चलते हैं, शहर का नज़ारा करते हैं। ये शहर जो है ना, रोमन एम्पायर के वक्त इसकी खास इम्पोर्टेंस नहीं थी, लेकिन मुग़ल एम्पायर जो है, बादशाह जो थे शाहजहाँ, इन्होंने अपने मतलब
जो हुकूमत थी उस वक्त इस शहर को मजबूत बनाया, चारों तरफ से घेराबंदी भी की और इसका एक इम्पोर्टेंस बढ़ गया था। दोस्तों, हमारे मेज़बान बड़े शर्मीले हैं, इसलिए वो कैमरे पे आना नहीं चाहते, लेकिन हमारी मेहमान नवाजी में बिल्कुल उन्होंने शर्माए नहीं और हमने बेतकल्लुफ़ होकर खूब खाना भी खाया, क्योंकि लंच का टाइम हो रहा था। तकरीबन 2:30 बज रहे थे। ये चिकन कोरमा है, साथ में चावल है, चपाती है और चने की उसल है। चिकन कोरमा और चपाती के बाद हमने सीधा बिरयानी पे ताव मार दिया और साथ में रायता था, तो खूब मज़े भी आए और हमने प्लेन राइस को स्किप कर दिया। दोस्तों, मैंने शुरू में आपसे कहा था कि मुग़ल शहंशाह शाहजहाँ ने 15 to 16 सेंचुरी के बीच में इस शहर की तरक्की के लिए अपना काम किया था, इस शहर का फोर्टिफिकेशन किया था। साथ ही साथ उनके बाद वहाँ के जो उनके सरदार द्वारा भी थे, उन्होंने उनका ख़ास ख्याल रखा इस शहर का। अहमदनगर के निज़ाम शाह के अंडर में भी ये शहर रहा है। कल्याण का कोकन का जो इलाका है ये उनके मातहत भी रहा, तरक्की हुई। मुसलमानों के ज़माने में ये जो रूलर्स थे उनके ज़माने में शहर की तरक्की हुई, तिजारत से जुड़ गया था। बाद में आदिल शाह जब आए तो आदिल शाह ने खास ध्यान दिया और जो शाहजहाँ के ज़माने में जो किले की बुनियाद पड़ी हुआ थी उस पर और भी काम किया। वो आगे मैं किले के इस पर एपिसोड में बताने वाला हूँ। दरअसल में ये शहर जो है ना, उल्लास नदी के किनारे बना हुआ है और ये उल्लास नदी जो कल्याण की जो है भिवंडी होते हुए वसई की खाड़ी में जाके मिलती है। तो इस लिहाज से जिस शहर में नदियाँ हो, दरिया हो, खाड़ी हो, वो तरक्की उसकी इसलिए होती है कि उसका जो वाटर जो ट्रांसपोर्टेशन का जो सिस्टम है वो एक्टिव हो जाता है और लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पे हेवी सामान, भारी सामान पहुंचाने में भी आसानी होती है। तो शहर को हम घूम रहे हैं और अभी हम आपको दरअसल में रेती बंदर की तरफ लेके जा रहे हैं। और इस शहर में दूध के तबेले यानी भैंसों के दूध के तबेले भी काफ़ी है और यहाँ का दूध भी बहुत मशहूर है। कल्याण का दूध का बिज़नेस तो बहुत फेमस है। आपको शहर की इन्फॉर्मेशन भी मैं देते जा रहा हूँ और बात करते करते मैं बस इसी उल्लास नदी के किनारे जो है रेती बंदर पे जो बना हुआ, इस सामने जो ये झाड़ियों में, दरख्तों में जो छुपा हुआ नज़र आ रहा है वो यहाँ का दुर्गाड़ी किला है। और दुर्गाड़ी किले की ये जो सीढ़ियाँ नज़र आ रही है जो वाइट वाली, ये है वहाँ की ईदगाह किले की। तो मैं एक छोटा सा बहुत 4-5 मिनट का एक व्लॉग बनाऊँगा। ये किला जो ऊपर जो प्लास्टिक डाला नज़र आ रहा है वो बुरुज है और ये किला रेती बंदर पे बना हुआ है। सामने नेशनल उर्दू हाई स्कूल एंड टेक्निकल स्कूल वाला भी है, जूनियर कॉलेज वाला, तो उसका तफसीली वीडियो बनाऊंगा के सामने। और दुर्गाड़ी फोर्ट के पास है ना ये आइलो तबेला चाय और गुलजार करते डेयरी फार्म और ये इनका है। जनाब क्या नाम आपका? रूफी गुलजार करते। रूफी गुलजार करते साहब। तो ये आपके प्रोडक्ट सब आप ही के जो? जी अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें अपने ही और अपने ही दूध से ही है। अच्छा, डेयरी वाला तबेले के ही दूध से। तबेला अंदर है, भैंसे वाला भी है माशाल्लाह। तो यहाँ की चाय हम टेस्ट करते हैं। ओके, जज़ाकल्लाह। ओके ओके, चलो। तो ये देखिए यहाँ पे इनके तबेले का खुद देसी घी और इन्हीं के तबेले का बना हुआ है ये चीक बना हुआ है। तो मैंने लिया, ये 80 रुपये का छोटा डब्बा आता है। आप यहाँ पे खा सकते हैं, भैंस का जो चीक रहता हो। और ये सब प्रोडक्ट उनके हैं। ओके, ये है रेती बंदर का होटल चिराग और उसके सामने है हज़रत शफ़ाफ़ साहब दरगाह, हज़रत अमीन शफ़ाफ़ साहब ये मज़ार है। मजलिस मुशावरीन मसाजिद औक़ाफ़ कल्याण की ज़ैल इमाम आती है और उसके पीछे भी कब्रिस्तान का हिस्सा है। तो कल्याण ये औलिया की ज़मीन है, औलिया की, सूफ़ियों की और अकाबरीन की। यहाँ की कदीम मस्जिद दिखाई दे रही है। चलें, कल्याण की मस्जिद और हर मस्जिद के पास आपको कब्रिस्तान भी दिखाई देगा। दोस्तों, मैं यहाँ पे हज़रत मखदूम शाह माहिमी रहमतुल्लाह अलैह उनके वालिदैन की मज़ार ढूंढने के लिए आया, इसी कब्रिस्तान में है। तो एक बाइक पे आके अचानक रुकी और हमारे चैनल के नाम से इन्होंने पुकारा। भाई आपका नाम क्या बोले? मेरा नाम सैयद अल्फैज़ है और मैं आपकी जो है वो कोकनी बात ये चैनल देखता हूँ। कोकनी माउंटेन पूरा नहीं आता। कैसे लगते वीडियो आपको? माशाल्लाह बहुत अच्छा वीडियो बनाते हैं और जो कोकनी कल्चर बताते हो ना जी जी यूट्यूब पर कि कोकनी लोगों का रहन सहन और वो सब चीज़ें देखने अच्छा लगता है। जी जी, मैं कोकनी नहीं हूँ लेकिन देखने अच्छा लगता है। माशाल्लाह अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। हाँ, और हम न्यूट्रली बताते हैं, जो बनाते हैं वो सबको, आपने कोकनियों के लिए नहीं बल्कि हम तो सबके लिए बनाते हैं कि सब। दोस्तों, ये है कब्रिस्तान। यहाँ बोर्ड लगा हुआ है, जंग लगा हुआ है, लेकिन ये टांकी फैमिली का कब्रिस्तान है। टांकी
और ये उनकी कब्र है। यहाँ पे फैमिली वाइज आपको अगर देखें तो कल्याण में बहुत सारे मोहल्लों में मकानात के पास, मस्जिदों के पास या मज़ारत के पास आपको छोटे छोटे कब्रिस्तान मिलेंगे। क्योंकि मैं शुरू से कह रहा हूँ ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से, सहाबा के ज़माने से जो तिजारत हुआ करती थी, जो काफ़िले आया करते थे, सहाबा, तबा ताबईन और अल्लाह वाले जो भी थे, तो तिजारत की घर से कल्याण जो उस ज़माने से बहुत मशहूर था, आज भी मशहूर है, लेकिन वो बिज़नेस का घर था। और यहाँ पे अंदर मदफून है हज़रत मखदूम शाह माहिमी माहिम वाले बम्बई, उनके वालिदैन। तो वो दूसरा रास्ता है, मैं एक अलग रास्ते से आया, वहाँ जाके आपको दिखाऊंगा। और यहाँ पे हज़रत मिले, इन्होंने हमको बताया। और ये जो है यहाँ पे ये कब्रिस्तान, ये खोत लोगों का कब्रिस्तान है। खोत, वहाँ पे देखो लिखा हुआ है बोर्ड, ये खोत फैमिलीज़ का कब्रिस्तान। तो टांकी फैमिली कब्रिस्तान और खोत कब्रिस्तान जी, इस तरह से हैं। तो हज़रत मखदूम शाह माहिमी रहमतुल्लाह अलैह के वालिदैन तो नवायती थे और यहाँ कल्याण के घास बाज़ार में ही मदफून हैं। तो चलिए उनकी कब्र पे जाके हम दुआ भी करते हैं और वहाँ चलेंगे। और ये घास बाज़ार का इलाका, तो घास बाज़ार इलाके में ये सामने जो मस्जिद नज़र आ रही है, इसको कोर्ट बाहर मस्जिद कहते हैं। किसी ज़माने में यहाँ पे कोर्ट रहा होगा और उसके बाहर के इलाके में मस्जिद तामीर, बहुत शानदार मस्जिद है। और ये मस्जिद के ही बिल्कुल बगल से लगकर एक छोटा सा दरवाज़ा है जहाँ से एंट्री की जाती है। आगे जो रेड स्कूल नज़र आ रही है वो छोटा गेट है और गेट तो बंद था। इस साल बार यहाँ पे लॉक रहता है, यहाँ ताला पड़ा रहता है, तो अंदर हम विज़िट न कर सके या हमारी बदकिस्मती समझिए, जो भी कहिए, लेकिन हमें अंदर जाने का मौका नहीं मिला। कोट बार मस्जिद, उसके बगल में ये दरवाज़ा, उसके सामने बिल्कुल है ये बिल्डिंग नज़र आ रही है और नेशनल प्राइमरी स्कूल है। तो नेशनल प्राइमरी स्कूल की बिल्कुल पीछे भी और एक मशहूर हस्ती की मज़ार है, आपको वहाँ पे हम लेके चलते हैं। यहाँ पास में एक लड़का बैठा दिखाई दिया, तो मैंने कहा मेरे साथ आप चलो, तो चलिए उनके साथ चलते हैं। चलो मुझे दिखाओगे? चलो फिर साथ में चलते। क्या नाम आपका? रिस्कान। क्या रिस्कान? रिस्कान। ये देखो पीछे भी और भाग रहे हैं इनके दोस्त लोग और यहाँ पे इधर खाना खा रहे हैं। आज से 20-25 साल कबल की बात होगी, जब मखदूम शाह माहिमी रहमतुल्लाह अलैह के वालिदैन की मज़ार पर जब आया था, तो इसी रास्ते से मैं गया था। और ये नीली दीवार के बिल्कुल एंड में राइट हैंड साइड पे छोटा दरवाज़ा है, वहाँ से एंट्री थी और मैं वहाँ से दाखिल हुआ था। तो ये मेरा मुकद्दर था उस वक्त कि मैं वहाँ पे हाज़िर दी। तो हज़रत, ये बेटा जो मुझे लड़का जो है साथ में लेकर आया, ये है हज़रत निज़ामुद्दीन खामोश रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार है। ये एजुकेशन अपनी सोसाइटी के ज़ेर एहतिमाम ये है, स्कूल की बिल्कुल नेशनल स्कूल के पीछे घास बाज़ार की। हज़रत अस्सलाम वालेकुम, खैरियत है? इजाज़त है ना जी? तो ये भी गैर मुल्क से आए हुए हैं, बाहर से आए हुए हैं, 600 साल से भी ज़्यादा का अरसा हो गया। तो इनके अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो ज़ायरीन लोग आते हैं भी यहाँ पे और हम भी दुआ करते हैं इनके साथ हमारी भी अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए सबकी। अच्छा, ये बाजू में मज़ार किन की है? अच्छा, तो हज़रत बहुत ही जलाली थे, ऐसे यहाँ के मुजार साहब ने कहा, अंसारी साहब हैं, और ये बाजू की मज़ार के बारे में अभी ज़ाहिर नहीं हुआ ऐसा बताए। तो अल्लाह हमारे इन बुज़ुर्गान दीन के सदक़े तुफ़ैल में हमें भी सही दीन का राह दिखाए, सही रास्ता दिखाए, आमीन। अब आप मेरे साथ चलिए, काला तालाब, काली मस्जिद और मोतबर खान का मकबरा, वो आपको दिखाएंगे और मालूमात देंगे। आप अभी मेरे साथ देख रहे हैं कल्याण का काला तालाब या ब्लैक पाउंड कहिए। तो काला तालाब जो है ना, ये आदिल शाह ने बनाया था। जब कल्याण डोंबिवली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बनी तो इन्होंने इसका ब्यूटिफिकेशन किया, दीवारें वगैरह अच्छी से बनवाई, गार्डन बनवाया, वॉकिंग ट्रैक बनाया। लोग मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक के लिए आते हैं, या बैठते हैं, चलते हैं, वॉकिंग करते हैं। ये तालाब जो है काला तालाब तकरीबन 24 एकड़ ज़मीन पे फैला हुआ है। इस सामने के कोने में यहाँ काली मस्जिद है, वहाँ पे भी आपको लेके चलूँगा। इस तालाब में बोटिंग भी होती है। इसका मेंटेनेंस जो है कल्याण डोंबिवली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन करती है। इस सामने जो नज़र आ रहा है इसको बेल टावर कहते हैं। बेल टावर, बेल लटकी हुई है और वो टावर बना हुआ है, और अंदर ये तालाब तक अंदर लेके गए हैं ताकि आप अंदर तक जाके इसका नज़ारा कर सकें।
आपको सामने उस किनारे पे जो बड़ा टावर नज़र आ रहा है, बस बिल्कुल वही किनारे पे मोतबर खान का मकबरा और मस्जिद भी है, वहाँ लेके चलूँ। अभी हम काली मस्जिद के पास आपको लेकर आए हैं। सामने जो रोड नज़र आ रहा है, छोटा पड़ा रास्ता था और बीच में जो डिवाइडर है उसके उस तरफ एक मज़ार थी, तो उस मज़ार को इस तरफ शिफ्ट किया गया। उनके बारे में थोड़ा बताता हूँ। उनका नाम है हज़रत निगरान शाह बाबा, तो ये उनकी कब्र मुबारक है। और ये काली मस्जिद का पीछे का हिस्सा, यहाँ पे और भी कब्रें हैं और एक कब्रिस्तान भी है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दोस्तों, ये काले पत्थरों से मस्जिद तामीर की गई है और काला तालाब के पास से, इसलिए इसको काली मस्जिद कहते हैं, लेकिन हकीकी नाम इसका जामा मस्जिद है, जिसको 1643 सन 1643 AD और इस्लामिक ईयर 1054 में तामीर किया था। आदिल शाह, बीजापुर के जो आदिल शाह थे, उनके कल्याण के सूबेदार सैयद साहब ने तामीर किया था अपने ज़ाती खराजात से, और उस वक्त इस पर 1 लाख रुपये से भी ज़्यादा खर्च आया था। ये मजलिस मुशावरत जो लोकल ये है केयर टेकिंग, जो वहाँ की जो तंजीम है या वहाँ सोसाइटी है, और ये मस्जिद वक्फ बोर्ड के पास रजिस्टर भी है। तो चलिए हम लोग अभी मस्जिद के अंदर चलते हैं और अंदर का आपको दीदार कराते हैं। माशाल्लाह मस्जिद काफ़ी आबाद भी है, नमाजी भी यहाँ पे नमाज़ पढ़ते रहते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अक़ामस सलात व आतज़ ज़कात व लम यख़्श इल्लल्लाह फ़असा उलाइका अन यकूनू मिनल मुहतदीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाल्लाह सूबेदार सैयद साहब ने बहुत ही मजबूत मस्जिद तामीर की। ये शुमाल साइड से एंट्रेंस गेट था पुराने ज़माने का। आपकी जो है वो एंट्रेंस यानी मस्जिद में अंदर दाखिल होने का इस तरफ से सामने से है। पत्थरों पे भी नक्शो निगारी की गई है और 3 जो है न आर्क्स जो बनाए हुए महराब बने हुए हैं मस्जिद के जो एंट्रेंस पे ही, और अंदर 3 है ना डोम्स भी बने हुए हैं। अंदर देखेंगे तो 3 डोम्स है और एक 3 आर्क है। बहुत ही शानदार मस्जिद और नक्शो निगारी के साथ और आबाद भी है। जो मस्जिदों को आबाद रखते हैं, अल्लाह उन बस्तियों को, उन घरों को आबाद रखता है, उनके औलादों में बरकत अता फरमाता है। और जिन्होंने इन पर नेग्लिजेंसी की, वो बस्तियों में वो बरकत नहीं रहती है और बिल्कुल कई सारी परेशानियों से झेलना भी पड़ता है। अल्लाह हमारा नाम आबाद करने वालों में शामिल रखे, आमीन। ये यहाँ का मेन गेट है, प्रबोधन का ठाकरे सरोवर। दोस्तों, अब हम इस एपिसोड का आखिरी पार्ट दिखा रहे हैं और ये मकबरा जो सामने नज़र आ रहा है वो मोतबर खान का मकबरा है, जो शाहजहाँ के मिनिस्टर थे 1628 से 1658 तक। उसके बाद ये मकबरा जो है 1694 में बनाया गया, जब औरंगज़ेब की हुकूमत थी, और औरंगज़ेब की हुकूमत के दौरान ये कल्याण के गवर्नर थे मोतबर खान। ये इनका एंट्रेंस जो मकबरे पे जाने का इस तरफ से भी एंट्रेंस है, जबकि मकबरे के बाकी हिस्सों में किराएदार बहुत सारे लोग रहते हैं। ये लॉक रहता है, इसकी चाबी यहाँ के मौजूद इमाम साहब के पास रहती है। मैं जब गया था तो वहाँ पे अवेलेबल नहीं थे, नमाज के वक्त आने वाले थे। तो ये जो लिखा हुआ है मैं आपको इसका फ़ोटो भी दिखा रहा हूँ। मकबरे की हालत बहुत खस्ता है और इस पर फौरी तौर पर ध्यान देने की ज़रूरत है, इसको रिपेयर करने की ज़रूरत है। बराए करम तवज्जो ज़रूर दें।
अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अबवाब रहमतिक। जब कल्याण के गवर्नर हयात थे उसी ज़माने में 1 लाख रुपए खर्च करके ये मस्जिद तामीर की गई थी। 1643 AD यानी 1054 हिजरी में ये मस्जिद तामीर की गई थी। मस्जिद माशाल्लाह आबाद है, 5 वक्त नमाज होती है, जुमा की नमाज भी होती है। यहाँ पे चंदा लिखा हुआ है, उससे हमें मालूम पड़ता है। माशाल्लाह अल्लाह ऐसी मस्जिदों को आबाद रखे। ये तालाब है, जो ये काली तालाब जो है, काला तालाब, उसके बिल्कुल बगल में ही लग के ही मस्जिद है और माशाल्लाह नमाजें भी यहाँ होती है। अल्लाह की मस्जिदें वही आबाद करते हैं जो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखते हैं और नमाज कायम करते हैं और ज़कात देते हैं और अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते हैं। दोस्तों 12:51 हुए हैं और अभी हम अपने कॉम्प्लेक्स के पास पहुँचे। तो वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और व्लॉगर्स की लाइफ ऐसी होती है, आपने देख लिया। सुबह 11 बजे निकले हैं और रात में 12:51 तकरीबन 1 बज चुका है और अभी हम पहुँचे हैं कितने घंटे के बाद। बाय, अल्लाह हाफिज़।